आज हम लोग जनतंत्र का जन्म का प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसका प्रथम क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक नंबर में, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करे। तो इसका आंसर है यहाँ पर प्रस्तुत कविता जनतंत्र का जन्म उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि, अपनी भाषा में सब कुछ उजागर कर देने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष करती है। यह कवि परिचय हुआ। कवि परिचय लिखने के बाद ही हम प्रश्न का उत्तर देंगे। कवि दिनकर जी की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद यह है कि जनता अब अपने कर्तव्यों को जान गई है और वह युगों युगों से शोषित होती हुई आ रही है। अब वह क्रांति की आवाज उठाई है, यही समय की घर घर नाद है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, कविता के आरंभ में, पहले इसमें हम कवि परिचय ऊपर से लिख देंगे तब लिखेंगे यहाँ पे। कविता के आरंभ में कवि ने भारतीय जनता की सरल एवं विनीत छवि का वर्णन किया है। कवि ने कहा है कि जनता सहनशील होती है, जाड़ा गर्मी सबको सहती है, सुख दुख में एक समान रहती है। जनता मिट्टी की मूरत की तरह अबोध है। जनता अबोध बालक है जिसे छोटे प्रलोभन देकर प्रसन्न किया जा सकता है। अर्थात भारत की भोली भाली जनता असहनीय पीड़ा को चुपचाप सहकर भी मूक बने रहने वाली है। राजा द्वारा शोषित होने पर भी प्रतिकार नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर। तीसरा कहता है यहाँ पे, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूध मुही बच्ची की तरह है और क्यों। कवि क्या कहकर उसका प्रतिवाद करता है। तो 3 का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, अंग्रेज सरकार भी भारत की जनता को अबोध समझकर कुछ प्रलोभन देकर राज सुख में लिप्त है। वह भारतीय जनता को फूल या दूध मुही बच्ची की तरह समझती है। लेकिन इसके प्रतिकार में कवि ने कहा है कि जब भोली लगने वाली जनता जाग जाती है तब उसे अपने में निहित शक्ति का आभास हो जाता है और तब राजतंत्र हिल उठता है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर। चौथा में कहता है, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। तो 4 का आंसर है यहाँ पर, भारत की जनता सदियों से युगों से राजा के अधीनस्थ रही है, लेकिन कवि ने कहा है कि चिरकाल से अंधकार में रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के स्वप्न देख रही है। राजतंत्र समाप्त होगा और जनतंत्र कायम होगा। यहाँ राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर। 5वां में कहता है यहाँ, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों। तो 5 का आंसर यहाँ दिया गया है, कवि के मत से विराट जनतंत्र का स्वरूप 33 लिखे हैं या तो दीर्घिकार है, 33 कोटि जनता है। कवि किसी व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है, क्योंकि जनता से ही जनतंत्र का जन्म है। सरकार के निर्माण में जनता की भागीदारी होती है। सत्ता का चाबी जनता के पास होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर। कवि की दृष्टि में आज से देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पे 6ठा का आंसर है,
कवि दिनकर जी की दृष्टि में आज के देवता जनता है, जो सड़कों पर गिट्टी तोड़ते, खेतों में हल जोतते और खलिहानों में काम करते मिलेंगे। 7वां प्रश्न है यहाँ पर, कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में स्पष्ट करें। तो 7 का आंसर यहाँ दिया हुआ है। प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। सदियों की पराधीनता के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। प्रस्तुत कविता जनतंत्र का जन्म का अपना ऐतिहासिक महत्व है। कवि दिनकर जी लोगों के अंदर चेतना जागृत कर एक नया आयाम देना चाहते हैं। सच्चे जनतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। कवि यहाँ जनतंत्र के ऐतिहासिक अभिप्रायों को उजागर करना चाहते हैं। अब का नंबर है यहाँ पर, व्याख्या करना। सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। 8 का व्याख्या करने वाला है यहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे यह क्या है। प्रस्तुत पंक्ति उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि जो जनता सदियों से गुलामी और यातनाओं की मार झेल रहा था, वह आज अपनी ताकत को पहचान चुकी है। वह अपनी जमीन की मिट्टी एवं देश पर अपना जनतंत्र का ताज पहनाने के लिए इठला रही है। ठीक।